क्षमा की सरिता में क्रोध विष है, क्षमा अमृत है। मधुर वाणी अमृत है, कटु वाणी कटु व्यवहार विष के समान है। हाँ, वातावरण में शांति होती है। हाँ, शांत रहना सामान्य बात है, परंतु विषैले कटु वातावरण में भी करुणा, मैत्री, नम्रता से रहना शेष बात है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये विष के समान है। शांति, ऋजुता, विनम्रता और संतोष अमृत के समान है। आचार्य भिक्षु क्षमा की आराधना करते थे, क्षमाशील थे, सहनशील थे। क्षमा का एक अर्थ है, शांति का एक अर्थ है दूसरे की भूल को क्षमा कर देना, तो शांति का एक अर्थ है सहन कर। क्षमा वीरस्य भूषणम, जो वीर होता है, शक्तिशाली होता है, वही क्षमा कर सकता है, सहन कर सकता है। दुर्बल व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, क्षमा भी नहीं कर सकता है। की अवस्था में मन दुर्बल हो जाता है, चित्त दुर्बल हो जाता है। एक संप्रदाय के साधु और आचार्य भिक्षु के बीच तत्व चर्चा हो रही थी। तत्व चर्चा का उद्देश्य होता है परस्पर वार्तालाप के द्वारा तत्व का अन्वेषण करना, अर्थ का अन्वेषण करना, सत्य को जानना। परंतु जहाँ तत्व चर्चा के बीच अहंकार की वृत्ति आ जाती है, वहाँ वह कलह का, झगड़े का निमित्त बन जाता है। तत्व चर्चा के बीच आचार्य भिक्षु ने कहा कि धर्म के लिए हिंसा करने में दोष नहीं है, यह अनार्य वचन है, ऐसा भगवान महावीर ने कहा है। आचार्य भिक्षु ने उसके लिए आगम में लिखी हुई अपनी प्रति भी दिखाई, जहाँ मोक्ष प्राप्ति की बात है। इस संदर्भ में सूक्ष्म हिंसा भी मोक्ष में बाधक होती है। व्यवहार जगत से प्रभावित होकर कुछ लोग कहते हैं धर्म के लिए हिंसा करने में दोष नहीं है। यह तो कहा जा सकता है हिंसा व्यवहारिक जीवन में कभी कभी अनिवार्य हो जाती है, परंतु अनिवार्य हिंसा भी हिंसा ही होती है, वह संयम ही है, वह अधर्म ही है। प्रतिवादी साधु का अपना आग्रह था, तो कहने लगा कि आगम में ऐसा नहीं लिखा है। उसने अपने शिष्य से कहा, वो अपनी प्रति लेकर आओ, यह पाठ शुद्ध नहीं है। शिष्य ने अपनी प्रति मंगवा और उस साधु ने देखा कुल वैसा ही पाठ मिला जैसा आचार्य भिक्षु ने बताया था। जहाँ सत्य के प्रति निष्ठा होती है, वहाँ हार जीत का प्रश्न नहीं होता। हार जीत का प्रश्न मुख्य होता है वहाँ व्यक्ति सत्य को अस्वीकार कर देता है। जहाँ हार जीत का प्रश्न नहीं होता, सत्य निष्ठा होती है, वहाँ व्यक्ति अपनी मान्यता के विरुद्ध बात को भी यदि वह सही है तो सहजता से स्वीकार कर लेता है। परंतु वे मुनि जी इसे स्वीकार नहीं कर पाए, तनाव में आ गए। जो व्यक्ति तनाव में आता है उसकी भाव भंगिमा भी बदल जाती है, के हाथ कांपने लगे। अब आचार्य श्री भिक्षु ने कहा, मुनि जी आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? जो जनता बैठी है उत्सुक है जानने को, पाठ पढ़कर सुनाएं। किंतु उन मुनि जी ने पाठ पढ़कर नहीं सुनाया। क्रोध और अधिक बढ़ गया, गुस्से में तमतमाने लगे, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आचार्य भिक्षु ने विनोद की भाषा में कहा, हाथ के कंपन के 4 कारण होते हैं। कंपन वात, वायु की अधिकता से शरीर में कंपन पैदा हो जाता है। क्रोध का आवेश होता है, उससे भी व्यक्ति का शरीर कांपने लग जाता है। मैथुन का आवेश तीव्र होता है तो व्यक्ति कांपने लग जाता है। अथवा चर्चा में पराजय प्राप्त होती है तब भी व्यक्ति कांपने लग जाता है। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति का अपने आप पर सहज ही नियंत्रण नहीं होता है। उस समय यदि उसे कोई कुछ कह देता है वह क्रोध को अधिक बढ़ाने वाला हो जाता है। मुनि जी का भी क्रोध आपे से बाहर हो गया,
का अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहा और ने कहा, साले का माथा काट डालो। आचार्य भिक्षु ने के आक्रोशपूर्ण कटु वचनों को सुना, तो आचार्य भिक्षु का मन शांत था, संतुलित था। उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। आचार्य भिक्षु ने कहा, मुनि जी, जगत की सभी स्त्रियां मेरी बहन हैं। आपके यदि स्त्री हो तो मैं आपका भी साला हो सकता हूँ, पर आपकी स्त्री तो नहीं है। आप मुझे साला बनाते हैं तो आपको झूठ बोलने का दोष लगता है। आपने दीक्षा ली तब सभी जीवों को मारने का त्याग किया था। आपकी दृष्टि में मैं भले साधु ना हूँ, पर मनुष्य तो हूँ, एक प्राणी तो हूँ। दीक्षा लेते समय क्या मुझे मारने की छूट रखी थी? इस प्रकार आक्रोशपूर्ण कटुता के वातावरण को आचार्य भिक्षु ने विनोद में बदल दिया। उन्होंने उन मुनि जी से झगड़ा नहीं किया। क्रोध को विफल करने के अनेक उपाय हैं, इसमें एक उपाय है विनोद भावना। आचार्य तुलसी कहते थे, जो हमारा करे विरोध हम उसे समझे विनोद। तो खुद विजय के अनेक सूत्र बन सकते हैं। की बात है अपने मन का संयम करना, अपनी वाणी का संयम करना, अपने व्यवहार को संयत रखना। के लिए जरूरी है अपना मन शांत बना रहे। हाँ, क्षमा, मैत्री, करुणा, विनम्रता होती है, वहाँ मन शांत रह सकता है। व्यक्ति के अहंकार को चोट लगती है, वहाँ मन अशांत हो जाता है। स्वयं आवेश न करना यह एक बात है, दूसरा आवेश करता है उससे खिन्न न होना और उससे न उलझना, यह भी विशेष बात है। आवेश का दोष क्षमा की सरिता से धुल सकता है।